और अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। इधर उमंग के बिगड़े बोल, कोई किसी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की भाषा और बयान देने का लहजा भी काफी बदल रहा है। सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता विवादित बयान देने से भी पीछे नहीं हटते। ताजा मामला अलीराजपुर से सामने आया, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने विवादित बयान दिया। जन आक्रोश यात्रा के दौरान उमंग सिंघार ने कहा, एक बार एसपी का फोन आया तो वो मुझे षड्यंत्र के केस में फंसाने की धमकी देने लगा। मैंने भी कह दिया, एसपी तेरे जैसे 50 घूमते हैं मेरे यहाँ, मैं पक्का आदिवासी हूँ, लोड मत लेना नहीं तो निपटा दूंगा। महेश पटेल ने एक बात कही कि एसपी कलेक्टर से सरकार चला रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे? गायब हो गए। मुझे मालूम है जोबट चुनाव में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं पर झूठे केस बनाए गए, चुनाव के पहले किस प्रकार से किए गए। मैं जानता हूं कि भाजपा का दलाल है जो धार के अंदर बैठा है एसपी, मेरे को बोलता एक बार फोन लगाया। तो उमंग के बिगड़े बोल ही आप सुन रहे थे। और आपको बता दें कि भाषाई मर्यादा तो नेता भूल ही रहे हैं, लेकिन इस तरह मंच पर खड़े होकर सीधे एसपी को मार देने की धमकी, ये किस तरह का मैसेज जाएगा शायद ये भूल जाते हैं मंच पर खड़े होने के बाद हमारे नेता। और एक बार फिर से उमंग सिंघार सुर्खियों में है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया, उसके बाद अब हर जगह उनके इस बयान को लेकर चर्चा है। और आपको बता दें कि राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, उमंग सिंघार ने कहा जिस तरह से कि भाई ऐसा है कि यदि लोड मत लो, यदि मैं वापस आया तो फिर क्या होगा ये समझ लेना। उन्होंने जो कुछ कहा है वाकई में ये मैसेज बहुत खराब है। और मंत्री, जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री यदि ऐसा कहेंगे तो लोगों के बीच क्या संदेश जा रहा है? राकेश जी, देखिए सोनल जी, ये उमंग सिंघार जी अकेले नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लगातार इस तरह की बातें आपको सुनाई दे रही हैं। चाहे कमलनाथ जी हो जो लगातार प्रशासन के अधिकारियों को कहते हैं कि सोमवार के बाद मंगलवार भी आता है, मेरी चक्की बड़ी बारीक पीसिए। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो जो लगातार प्रशासन के अधिकारियों को धमका रहे हैं। ये सब एक कांग्रेस के मुंह से बोल इसलिए निकल रहे हैं कि जो यात्रा कांग्रेस की निकल रही है वो फेल हो गई है। उस यात्रा में जनता आ नहीं रही है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे नेताओं को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं खींच जो है कांग्रेस पार्टी की वो निकल के बाहर आ रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार जनहितैषी काम कर रही है, जिससे जनता प्रसन्न है। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे 450 रुपए में गैस सिलेंडर हो, तो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। और जब जनता ने कांग्रेस को नकार दिया तो वो गुस्सा प्रशासन के अधिकारियों पे निकाल रहे हैं। ठीक है राकेश जी, क्या हो जाता है, मैं माफ कीजिए आपको टोक रही हूँ, चूंकि बहुत वक्त कम है इसलिए एक आखिरी सवाल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के, बीजेपी के नेता, संसद में देख लीजिए रमेश बिधूड़ी जी ने क्या कह दिया। ये क्या होता है, चुनाव आते आते आपा खो देते हैं कि नेता? क्या हो जाता है इन लोगों को? देखिए, रमेश बिधूड़ी जी का बयान के तुरंत बाद राजनाथ सिंह जो केंद्र के बड़े मंत्री हैं, हमारे वरिष्ठ नेता, उन्होंने तुरंत माफी मांगी। पर आपको कभी भी कांग्रेस के नेताओं के बयान के बाद कोई नेता माफी मांगता हुआ या खेद व्यक्त करता हुआ नहीं दिखाई देगा। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, हर जनप्रतिनिधि को अपनी जबान पे संयम रखना चाहिए, बातों पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वो जनता आपको सुन रही है और देख रही है। ठीक कह रहे हैं राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप